परिवार के साथ अभी तक कोई भी डिपार्टमेंट का अधिकारी यहाँ पे नहीं पहुँचा है। ये अकेली माँ रह चुकी है। अब इनका गुजर बसर किस तरह से होगा इसका कुछ पता नहीं है। यानी कि बेटा चला गया, वो जो पैसे कमाता था उसी इनकम से इस माँ का घर जो है वो चलता था। आज माँ को कुछ नहीं चाहिए, बस माँ एक ही बात कह रही है, मेरा बेटा मुझे दे दो। आखिर किस गलती से ये इतना बड़ा हादसा हुआ? आखिर किस तरह से डिपार्टमेंट की गाड़ी और उस स्कूटी का जो है वो एक्सीडेंट हुआ? कई सवाल जो है वो खड़े कर रहे हैं और ये बेबस लोग इंसाफ की मांग यहाँ पे कर रहे हैं कि इंसाफ मिले। अब ये माँ किस सहारे आगे बढ़ेगी? कौन सुख दुख में इस माँ का ध्यान रखेगा? आज यहाँ पे 20 लोगों की जरूर आप देख रहे हो, मगर कल ये माँ जो है यहाँ पे अकेली दिखेगी, कोई साथ नहीं होगा। अपील प्रशासन से और खासकर जानीपुर पुलिस से इस मामले की जांच, और वो कंपनी, अगर वो कंपनी से अटैच गाड़ी थी और वो ड्राइवर किस हालातों में उस गाड़ी को चला रहा था, ये बड़े सवाल जो है वो खड़े होते हैं। सब किस तरह की मांग करते हैं? अभी तो पहले तो इंसाफ चाहिए। तो आपको बेटा कहाँ से ताकि मिलेगा? गाड़ी का ड्राइवर जो है, मालिक कौन है? मालिक कौन है? प्राइवेट गाड़ी है क्या, गवर्नमेंट की है, लेकिन वो ब्लैक लिस्ट गाड़ी है। चाहिए बच्चे को, तो वो क्या क्या हमारा घर उजाड़ दिया उन्होंने। मैं एक बदतमीज ड्राइवर ने एक छोटे से बच्चे को देखा कैसे गाड़ी चला रहा, साइड पे आके बच्चे को मारा उसने, हमारा गाड़ी उजाड़ दिया। हम किसको सुनाए, किसके साथ बात कर रहे हैं हम? पुलिस प्रशासन का कोई अधिकारी आपके पास? जानीपुर SHO से बात हुई आपकी? कोई किसी के कोई बात नहीं, अभी तक कोई नहीं आया। कोई डिपार्टमेंट FIR दर्ज हुई? कोई बात नहीं? FIR दर्ज करा दिया, बंदा में अरेस्ट किया हुआ है। कॉपी ली है उसकी? कोई कॉपी नहीं लिया। मैं अपने बड़ी बच्चे के पीछे तोड़ने का क्या कार्रवाई जो है वो आगे हुई है? वो जो धारक गाड़ी चालक थे वो कौन थे? वो किस तरह से वो गाड़ी चला रहे थे और एक्सीडेंट के कारण क्या रहे? अब परिवार में एक माँ जो है वो रह गई है। उस माँ के लिए अब आगे आने वाली स्थिति जो है वो किस तरह की रहेगी? और जिस कंपनी में वो काम कर रहा था, वो कंपनी के लोग जो है वो यही यहाँ पर भी आए हुए हैं। गाड़ी है वो डिपार्टमेंट की गाड़ी नहीं है, बोर्ड लगा हुआ है JNK गवर्नमेंट। तो ये गाड़ी ब्लैक लिस्टेड है। कुछ पता चल पाया किस ऑफिसर? कुछ नहीं बताया, सामने नहीं आया जी हमारे, किसी ने नहीं बताया। ना पुलिस वाला आया कोई, ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी आया, ना कोई हट किया, उसको मार दिया बेचारे को। मार गया बेचारा। किसको सुनाया, किसके साथ बात कर रहे हैं? जो ड्राइवर है वो अरेस्ट है? अरेस्ट है, रात को हमारे सामने, पहले तो नहीं था, बाद पता कहाँ से पकड़ के लाया। हाँ जी, हम इसके क्या नहीं, आधा घंटे के 1.5 घंटे के बाद उसको लाया। रात को गाड़ी छुपाएगी, CCTV फुटेज गाड़ी के पीछे लेके थे, SHO के कमरे के पास, SHO के कमरे के पीछे लेके गाड़ी छुपा दी उन्होंने। कोई CCTV फुटेज कोई हमारे पुलिस का आदमी नहीं आया, कोई पुलिस के पास CCTV फुटेज कोई पुलिस का नहीं आया, कोई डिपार्टमेंट का नहीं आया। उनको लोग चाहिए था यहाँ पे। अब आपको क्या मांग? हमारे इंसाफ चाहिए, हमारे घर के लिए कुछ चाहिए, इंसाफ तो हमें चाहिए ही। पैसा चाहिए हमें। यहाँ पर है, यहाँ पर आप खर्चा लगे इसका कोई जी, कोई खर्चा लगे। मेरे पास माँ है, अकेली माँ, कितने कौन देगा इसका, कौन सा माँ लेगा? परिवार में और कौन कौन है? कोई नहीं है, अकेली माँ ही बची बस। अकेला बेटा था? अकेला बेटा था। कितनी उम्र थी इस बच्चे की? 26 साल। 26 साल। काम क्या करता था ये? इलेक्ट्रिक का काम करता था, B गार्ड में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माँ का जो है रो रो कर बुरा हाल, परिजन यहाँ पर मौजूद है। कोई नहीं इनको इंसाफ चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से एक बिल्कुल नहीं आया। हम लोग थाने में गए हैं, मुझे को पूछा क्या बात है, और उस ड्राइवर को इन लोगों ने शेल्टर दी हुई थी, बोल रहे थे 12 बजे को वो मेडिकल करवाने गया सरबार। जब हमने ज्यादा छोड़ डाला तो 5 मिनट के अंदर अंदर वो ड्राइवर हमारे सामने आ गया। हाँ जी, उसको ऐसे रखा जैसे जुबाइयों को रखते हैं, 2-3 कंबल दिए हुए हैं, उसको बिठाया। जय सर, जय। जो गाड़ी है वो किस पूरा मोहल्ला वहाँ पे गया था, उन्होंने उसको शेल्टर दे रखी थी ड्राइवर को। पुलिस की मिली भगत नहीं तो और क्या है, जाकिस्तान बना के रखा है। गाड़ी जो है वो जानीपुर थोड़ी ही थी और
इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। किस डिपार्टमेंट के साथ वो गाड़ी डिप्यूट थी, कौन सा ऑफिसर उसके साथ डिप्यूट है, जब इंक्वायरी करिए ना। आप लोग बोल रहे हैं कि कुछ लोग जो गाड़ी ब्लैक लिस्ट है तो उसकी इंक्वायरी की जाए, आरटीओ से कन्फर्म किया जाए। आज एक बंदा मारा, कल को 4 बंदे मारेगा, उस अफसर की भी फैमिली बंद होगा। ये भी है तो देख सकते हैं गंभीर आरोप जो है वो हटाने के द्वारा लगाए जा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज अपील रहेगी, वो सामने जरूर आए हैं, लेकिन इस समय परिजन जो है वो काफी ज्यादा आहत सुनाई जा रही परिजन जो है। हालांकि उनका भी दायित्व बनता था यहाँ पे आके जो है वो बात करें एक्सीडेंट के कारण क्या रहे, ये तो जांच का विषय रहेगा। पुलिस जांच करेगी इसकी कि किन कारणों से ये एक्सीडेंट हुआ था, मगर इस समय फिलहाल फौरी तौर पे परिवार को जो है वो मदद की जरूरत है और मदद वाले हाथ जो हैं अभी तक यहाँ जो है वो देखने को नहीं मिले हैं। दूसरा रिटर्न में इन्होंने कुछ भी नहीं दिखाया है, किसी को सिर्फ बड़ी बातें की हैं, विश्वास नहीं। विश्वास माता जी है वो अकेले रह गई है, बेटा एक्सपायर हो गया, उनकी दादी एक्सपायर हो गई पहले, फादर साहब बहुत पहले जा चुके हैं, तो ये माता अकेली है। इसलिए सब लोग जो इकट्ठे हुए हैं इनका एकमात्र कारण यही इकट्ठे होने का कि किसी न किसी तरीके से उसको इंसाफ मिले बच्चे को, और इन माता को कोई ना कोई कंपनसेशन मिले ताकि आने वाला जो इनका जीवन है उसमें ये इनका गुजर बसर अच्छे से हो सके, क्योंकि अब ये माता अकेली रह गई है, इनका कोई नहीं है। तो ऐसा कुछ होना चाहिए यहाँ पुलिस की तरफ से, और खासकर एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरह हर एक मामले में अपने आप को बीच में मुलविस करती है। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत ज्यादा एक रिक्वेस्ट रहेगी कि एडमिनिस्ट्रेशन मौके पर यहाँ पहुंचे। जिस तरह आप मीडिया कर्मी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहे हैं, आप यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपका भी एक ही विषय रहा होगा कि इस माता को इंसाफ मिले, इनके बच्चे को इंसाफ मिले, कंपनसेशन मिले। उसी तरह हम सब लोगों की यही डिमांड है कि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन आए, एडमिनिस्ट्रेशन मौके पर यहाँ पर हालात देखे, इन माँ की जो दर्द है समझे और इनको तुरंत कोई ना कोई कंपनसेशन दी जाए। जो क्लेम की बात है, जो इंश्योरेंस की बात है, वो रही बात की बात, महीने की 2 महीने की, वो कितना वक्त लगता है, वो सोचने का विषय है, देखने का विषय है। तुरंत यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन आए और स्कूटी के साथ जो टक्कर की है और स्कूटी का कुछ बचा नहीं, चकनाचूर हो चुकी है। कहा जा रहा है कि उस बच्चे की भी टांगे बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी थी उस वक्त। तो कहने का मतलब है, ये सोचने का विषय है कि जिस वक्त JNK गवर्नमेंट की प्लेट लगी हुई है, ये गवर्नमेंट के जो आगे मुलाजिम हैं ये किस तरह से गाड़ियों का उपयोग कर रहे हैं, और रात को ये एडमिनिस्ट्रेशन के बंदे गाड़ी किस तरह से चला रहे थे, क्या रात को कौन सा डिपार्टमेंट में काम चल रहा था, ये भी एक सोचने का विषय है। तो ऐसे लोगों पर जो गाड़ियों का इस्तेमाल रात को अपने पर्सनल यूज के लिए करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा एलिगेशन है, धब्बा है हमारी सरकार के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। कहा जा रहा है कि गाड़ी जो है ये स्कॉर्पियो ये ब्लैक लिस्टेड है, ये कहा जा रहा है, और 00818 नंबर है, पर ये भी इन्वेस्टिगेशन का विषय है। ये आप बेहतर जानते हैं, या पुलिस स्टेशन पुलिस SHO की तरफ से इस पर कोई ना कोई अपनी राय रखी जाए, बताया जाए कि ये ब्लैक लिस्टेड है कि नहीं है। ये और परिवार द्वारा अगली कार्रवाई क्या है? देखिए परिवार जो है, देखिए गाड़ी ब्लैक लिस्टेड है, आप बता रहे जिस तरह से रिपोर्ट निकाली हुई है। एडवोकेट थे आना दुरानी एडवोकेट, उन्होंने ये सारी रिपोर्ट। देखिए हमारा जो जिस तरह आपने कहा पूरे मोहल्ले का एक मिलजुल कर यही सहयोग रहेगा कि माता की किसी न किसी तरीके से हेल्प हो जाए, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ पर आए हैं। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से ये रहेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन मौके पर पहुंचकर यहाँ इनकी कुछ न कुछ मदद करे जी।